थ्री इडियट्स के रणछोड़ दास बैठे हैं आमरण अनशन पर। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, आपको थ्री इडियट्स मूवी तो याद ही होगी और उसमें रेंचो का किरदार हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन वास्तव में ये रेंचो का किरदार किस व्यक्ति से इंस्पायर्ड है, आज हम आपको यह बताते हैं। थ्री इडियट्स मूवी में रणछोड़ दास श्यामल दास चंचल, जिसको कि फिल्म में रेंचो कहा गया, वास्तव में सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 लेह लद्दाख में हुआ था। 9 साल तक उनका दाखिला किसी स्कूल में नहीं कराया गया क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल था ही नहीं। 9 साल में इनका दाखिला श्रीनगर में होता है और इन्हें मुख्यतः आइस स्कूप प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। आपको बताते चले कि पानी को फ्रीज करके उसको ग्लेशियर बनाकर स्कूप के फॉर्म में लाने का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल था और इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया। इन्होंने सेना के लिए भी काफी इन्वेंशन किए, जिसमें से एक इन्वेंशन सोलर हीटेड टेंट का था, जिसमें सोलर पैनल के जरिए एक टेंट को गर्म किया जाता था और इसमें एक बार में लगभग 10 सेना के जवान बैठ सकते थे। तो आपको यह सब बताने का मकसद यह है कि एक ऐसे दूरदर्शी वैज्ञानिक, एक ऐसे समाज सेवी हैं जो कि लद्दाख की समस्याओं के लिए लगातार ही लड़ते आए हैं। आज यह दूरदर्शी वैज्ञानिक 19 दिन से भी ज्यादा आमरण अनशन पर बैठे हैं। और नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे 17वें दिन के अनशन का अंत हो रहा है। ऐसे तो मैं ठीक हूँ, मगर थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी, तो आज मैं ज़्यादा लंबा अपडेट नहीं दे पाऊँगा। आज फिर यहाँ पर 1200 लोग जमा हुए दिन में अनशन के लिए, और दिन में काफ़ी बर्फ़बारी भी हुई और यहाँ पर बहुत से इलाकों से नेता, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ मिलने आए। उनमें कारगिल से, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके दिग्गज नेता यहाँ मिलने आए। उन्होंने पिछले 20 मार्च को कारगिल बंद भी किया था किसी संरक्षण और लोकतंत्र के समर्थन में, और अब उन्होंने ये घोषणा की कि रविवार 24 मार्च से 27 मार्च तक कारगिल में सब अनशन पे रहेंगे। आप लोगों में से बहुत से समूहों में से दुखद एक रिपोर्ट या खबर मिली है कि आपके शहरों में रविवार को सभा करने के लिए प्रशासन अनुमति नहीं दे रही। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख और हैरानी हुई कि ऐसे छोटे सभाएं जो कि राजनीतिक भी नहीं हैं, उनको अनुमति क्यों नहीं देती है सरकार या प्रशासन। क्योंकि आचार संहिता है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसा उन्हें बताया गया कहते हैं, मगर इस दौरान तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सभाएं करती हैं। जब उन्हें रोक नहीं हो तो ये एपॉलिटिकल सभाएं करने पे कैसे रोक होंगी। मेरी उम्मीद है और प्रार्थना है सभी शहरों के प्रशासन से कि वो ऐसे शांतिपूर्ण अराजनैतिक सभाएं, जिसमें लोग मिल के लद्दाख के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, अनशन करेंगे, दुआएं करेंगे कि लद्दाख में और भारत में पर्यावरण पर, लोकतंत्र पर और सच्चाई पर चलें हम सब। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा और हर शहर में लोग जुड़ पाएंगे और हम सब मिलके भारत को और महान बनाएंगे। यूँ तो आपको याद होगा, हमने कहा था कि इस रविवार 24 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग राजधानियों में छोटी सभाएं और अनशन करने की अपील करेंगे, मगर फिर बहुत सोचने पर मुझसे ये हो न सका। मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत की इस अंदरूनी बात को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये अपील करना उचित नहीं समझा। मैं सिर्फ भारत के राज्यों में, राजधानियों में, शहरों में ही ये अपील कर रहा हूँ। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण
इनकी दो मुख्य मांगें, पहली मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरी मांग संविधान की 6ठी अनुसूची लागू। तीसरी मांग लद्दाख की तरफ से 2 MP दिए जाए, जो कि अभी केवल 1 है, और वह भी लोकसभा के लिए। राज्यसभा में लद्दाख से कोई MP नहीं। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के गेजेटेड पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अभी सिलसिला बंद हो चुका है। 2019 से पहले 9 गेजेटेड नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती करता था और इसमें लद्दाख के उम्मीदवार भी होते थे, लेकिन अब यह नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से लेकर आज तक लद्दाख में बड़े स्तर पर नौकरियों के लिए नॉन गेजेटेड अभियान नहीं चलाया गया, जिसको लेकर लद्दाख के युवा में गुस्सा है। बीजेपी ने साल 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। लोगों का आरोप है कि अब इन आंकड़ों से, अब इन बातों से बीजेपी मुकर रही है। यही प्रदर्शन का मुख्य कारण भी है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार राज्य के पास कुछ विधायक, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता होगी। इसके तहत लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों और संस्कृतियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि लद्दाख में बाहरी हस्तक्षेप के बगैर विकास किया जाए। उनकी मुख्य मांग है, आपको बताते चलें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन इसी के तहत। हमने इस वीडियो में आपको यह पूरा मामला बताने की कोशिश की। हम आशा करते हैं कि सरकार भी इस दिशा में प्रयास करके इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेगी। बने रहें सच बिना डरे के साथ।